Hello everyone, welcome to the online class of Shri Ram Public School. Myself Pragati Pandey and I'm here with the second part of chapter 1 in this video. So in the previous video we have discussed about transportation in plants, and now today we will discuss the two conduction system of plant, that is xylem and phloem. We will discuss about the xylem and phloem one by one. So first of all we will discuss about xylem. The term xylem is derived from a Greek word xylon meaning wood. Basically जो xylem है ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है. ग्रीक वर्ड जो है xylon जिसका मतलब होता है wood. Okay. The term xylem was first proposed by Nageli in 1858. सबसे पहले xylem जो वर्ड है ये नेगेली ने 1858 में दिया था. Xylem consists of both living and non-living cells. Xylem जो है इसमें living और non-living दोनों तरह की cells पाई जाती हैं. Xylem tissue और complex tissue, पहले ही हमने बताया कि complex tissue का ही ये part है. That consists of both sclerenchymatous and parenchymatous tissue. क्या होता है जो xylem है ये complex tissue है जिसमें sclerenchymatous और parenchymatous tissue present होते हैं. Clear? The main function of xylem is to conduct water and minerals. Xylem का जो सबसे मेन वर्क है वो क्या करता है, वाटर को कंडक्ट करता है और मिनरल्स को कंडक्ट करता है रूट से पेड़ के ऊपर के भाग में. ओके. इट ऑल्सो हेल्प्स इन एंकरिंग एंड गिविंग मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट. ये और क्या करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को. जो स्केलेरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं वो बहुत ही हार्ड होती हैं, मतलब उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, और उस रिजिड स्ट्रक्चर के होने के वजह से जो पेड़ मोटे होते हैं, जैसे कि आम का पेड़ है, उसको आप झुकाओ तो वो झुकता नहीं है. क्यों नहीं झुकता है? क्योंकि उसकी जो वुड है, उसका जो लकड़ी है वो बहुत ही हार्ड है. और वो किसके वजह से हार्ड होता है? स्केलेरेनकाइमेटस सेल्स के वजह से. ठीक है. नाउ वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ xylem. जो xylem है उसके स्ट्रक्चर में 4 एलिमेंट्स होते हैं: ट्रैकिएट्स, xylem vessels, xylem parenchyma and xylem sclerenchyma. ओके. यहाँ पे फिगर है, जैसी आपकी लकड़ी होती है वैसा ही फिगर है, आप देखेंगे. इसमें क्या होता है, xylem का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, और वो 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं ट्रैकिएट्स, xylem vessel, parenchyma, xylem parenchyma and xylem sclerenchyma. तो जो स्केलेरेनकाइमा है इसको हम जाइलम फाइबर भी कहते हैं. क्यों फाइबर कहते हैं? क्योंकि लकड़ी का जो मेन पार्ट होता है जो उसको हार्ड बनाता है वो ये स्केलेरेनकाइमेटस सेल्स ही होती हैं. आप देखेंगे कि ये जो डायग्राम है इसमें कहाँ पर क्या है, जाइलम वेसल्स. आप देखेंगे जब आप जाइलम वेसल को देखेंगे तो ये एक जैसे पाइप होता है, पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है. देखिए यहाँ पर ऐसे छोटी छोटी पाइप का ऐसे कंडक्शन वाला सिस्टम होता है जो क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है वाटर को. इन्हीं वेसल्स के थ्रू ही वाटर ट्रांसफ़र होता है. वहीं पर आप देखेंगे जाइलम फाइबर जो है ये इस तरह से प्रेजेंट है जो लकड़ी का मेन भाग बनाता है. ठीक है, ये जाइलम फाइबर है. जाइलम पैरेनकाइमा, आप देखेंगे जाइलम पैरेनकाइमा ये लेयर है. ओके. एंड ट्रैकिएट्स, ट्रैकिएट्स जो है आप देखेंगे ये जो है पतली पतली लाइंस, ये है जाइलम ट्रैकिएट्स. ठीक है. और जाइलम फाइबर कहाँ प्रेजेंट है, ये जो जाइलम वेसल है, जाइलम वेसल ये है. जाइलम वेसल देखेंगे यहाँ पे आपको जाइलम वेसल दिख रही है, ये भी जाइलम वेसल है. और इन जाइलम वेसल्स के बगल में पाया जाता है आपका यहाँ पर जाइलम फाइबर. यहाँ ऐसे ही यहाँ पर और यहाँ पर इनके बीच में ये जो चीज़ें हैं ये है जाइलम की ट्रैकिएट्स. ओके. अब हम एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ वी हैव ट्रैकिएट्स. Xylem tracheids are single elongated non-living cells containing cellulosic wall thickened with lignin. Xylem tracheid जो होता है ये single elongated non-living cells है. क्या होती हैं? non-living cells होती हैं जिनमें सेलुलोज होता है और जिनका थिकेंड वॉल होता है लिग्निन का. ठीक है, आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं बगल में. दे हैव टेपरिंग एंड, इनका जो एंड होता है वो टेपरिंग होता है, जैसे कि केचुए का एंड होता है. जैसा केचुआ होता है वैसा ही दिखने में ये भी होता है. They contain numerous spots in their cell wall called pits.
you can see here that this is xylem tracheids, and here is a small spots present on this xylem tracheids. They are called as pits. Okay. Tracheids provide mechanical support to the plant and help in the conduction of water containing minerals from the soil upward to the plant body. Tracheids provide mechanical strength. That means the hardness of wood is only by the tracheids of plants, and it also helps in the conduction of water. It helps in the conduction of water as it absorbs water from the root and pass it to the tip of the plant. Now we have vessels. Xylem vessels are tube-like structure placed one above the other. जो vessels थी पिछले structure में भी हमने देखा था कि वो इस तरह से होती हैं पाइप जैसी और एक दूसरे के ऊपर ऐसे फिक्स्ड होती हैं. ओके, तो ये जो है xylem vessels आपकी ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं और एक के ऊपर एक प्लेस्ड होती हैं. दे कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप सच एज रिंग शेप. ये रिंग शेप की होती हैं, स्पाइरल शेप की भी हो सकती हैं, नेटवर्क शेप की भी हो सकती हैं, और ये सेलुलोजिक होती हैं. सेलुलोज इनमें प्रेजेंट होता है और लिग्निन की लेयर भी होती है. दे आर नॉन लिविंग सेल्स. ये नॉन लिविंग सेल हैं एंड हैव परफोरेशन विच आर एब्सेंट इन ट्रैकेट्स. और इनके बीच में परफोरेशन होता है, मतलब कि जब इनको आप यहाँ से ये जो है इनको आप जब बीच से कट करके देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें ऐसे छोटे छोटे पाइप, एक पाइप के अंदर भी छोटी छोटी पाइप दिखेंगी, जैसे कि कुछ इस तरह है. इसके अंदर भी ऐसे आपको पतली पतली पाइप्स दिखें, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको परफोरेशन कहते हैं. ठीक है. Vessels help in mechanical support and transport water, mineral salt laterally and vertically upward. क्या करती हैं ये vessels? ये laterally यानी कि अगल बगल और ऊपर की तरफ वाटर का कंडक्शन करती हैं. ओके. थर्ड वन इज xylem parenchyma. Xylem parenchyma कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल. अभी तक आपने देखा ट्रैकेट्स भी नॉन लिविंग था और वेसल्स भी नॉन लिविंग था. वहीं पर xylem parenchyma जो है ये लिविंग कंटेंट है. The main function of xylem parenchyma is to store and reserve food. Xylem parenchyma का काम होता है कि ये फूड को स्टोर करता है. वैसे भी parenchymatous सेल्स जो होती हैं वो स्टोरेज के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं, चाहे वो फ्लोएम का parenchyma हो चाहे वो xylem का parenchyma हो. दोनों का ही parenchyma स्टोरेज ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. नाउ xylem फाइबर्स. Xylem fiber are made up of non-living sclerenchyma fiber. मैंने पहले ही बताया कि sclerenchymatous cells जो होती हैं वो प्लांट को हार्ड बनाती हैं और वो नॉन लिविंग होती हैं, जो कि प्लांट का जो टिम्बर होता है, जो लकड़ी होती है, वो इन्हीं xylem fibers की ही होती है. ये कहाँ होती हैं? ये वेसल्स और ट्रैकेट्स के बीच में पाई जाती हैं. Xylem fibers provide mechanical support to the tissue. ये क्या करती है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है. मैंने पहले ही बताया अगर कोई पेड़ है उसको आप झुकाना चाह रहे हैं और वो झुक नहीं रहा है, दैट मीन्स उसके अंदर स्ट्रेंथ है और वो स्ट्रेंथ इन्हीं xylem फाइबर की वजह से ही आती हैं. ओके. तो ये थे 4 पार्ट आपका xylem के. नाउ वी हैव फ्लोएम. फ्लोएम अकर्स इन ऑल द हायर प्लांट्स एंड कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल्स. जो फ्लोएम है वो हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और इसमें भी लिविंग और नॉन लिविंग सेल्स दोनों प्रेजेंट होती हैं. फ्लोएम टिश्यू आर ऑल्सो कॉम्प्लेक्स टिश्यू. जो फ्लोएम टिश्यू होते हैं वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं जिसमें दोनों तरह की पैरेनकाइमेटिस और स्क्लेरेनकाइमेटिस सेल्स दोनों प्रेजेंट होती हैं. द मेन फंक्शन ऑफ फ्लोएम इज टू कंडक्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. जो इनका मेन वर्क जो है वो है फूड का कंडक्शन करना प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में. इट ऑल्सो स्टोर्स फूड एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सॉफ्टर फ्लोएम टिश्यू. ये क्या करता है? ये फूड का स्टोरेज करता है जो कि फ्लोएम पैरेनकाइमा के रूप में होता है और मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है. ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम. जो फ्लोएम का स्ट्रक्चर उसमें भी 4 चीज़ें हैं जो है सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेनकाइमा और फ्लोएम फाइबर. ये 4 चीज़ें फ्लोएम में होती हैं. ठीक है. फर्स्ट वन इज सीव ट्यूब. सीव ट्यूब आर द मेन एलिमेंट दैट परफॉर्म द कंडक्टिंग फंक्शन इन द फ्लोएम. जो सीव ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब है मतलब एक तरह से पाइप जैसे स्ट्रक्चर समझ लीजिए आप. इनका मेन वर्क होता है कि ये फूड का कंडक्शन करती हैं. ठीक है. सीव ट्यूब्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल इलोंगेटेड थिन एंड सिलेंड्रिकल ट्यूब. जो सीव ट्यूब्स होती हैं वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती हैं और जिनका मेन वर्क होता है कंडक्शन का. आप यहाँ पर हम देखेंगे डायग्राम है,
आप देखेंगे यहाँ पे सीव ट्यूब, ये जो रेड कलर की हैं ये सीव ट्यूब हैं यहाँ पर, और ये एक के ऊपर एक कैसे प्लेस्ड होती हैं और इनका काम होता है मेन कंडक्शन का। ओके, तो ये कंडक्शन करती हैं। द वॉल ऑफ द सीव ट्यूब हैव न्यूमरस पोर्स कॉल्ड परफोरेशन। आप देखेंगे जो रेड वाले हैं इनके ऊपर जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं वो न्यूमरस पोर्स हैं, पोर्स जो कि परफोरेशन के फॉर्म में है, एक ब्लॉक जैसे बने हुए हैं, दैट लुक लाइक अ सीव, और वो सीव की तरह दिखते हैं। सीव मीन्स होता है छन्नी, जैसे आप चाय छानने वाली छन्नी होती है, सेम बिल्कुल वैसा ही। तो ये वैसा ही स्ट्रक्चर होता है। द वॉल ऑफ सीव ट्यूब हैव न्यूमरस पोर्स, जैसे कि छन्नी में न्यूमरस पोर्स होते हैं उसी तरह से इनके वॉल में भी न्यूमरस पोर्स होते हैं जिनको परफोरेशन कहा जाता है, और इसी वजह से ये सीव जैसा यानी कि छन्नी जैसा दिखता है। देयरफॉर दीज परफोरेटेड सीव वॉल्स आर ऑल्सो कॉल्ड सीव प्लेट, और इनकी जो वॉल्स हैं वो उनको सीव प्लेट कहा जाता है, जो छन्नी जैसी बिल्कुल दिखती हैं उनको सीव प्लेट कहा जाता है। द सेल्स इन द सीव ट्यूब आर एट मैच्योरिटी कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म विथ नो न्यूक्लियस। जो सीव ट्यूब है इनकी जो सेल्स होती हैं वो मैच्योर होने के बाद उनके अंदर साइटोप्लाज्म होता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी कि सीव ट्यूब की जितनी भी सेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। मैच्योर होने के बाद सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है और कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। द सीव सेल्स रिमेन लिविंग एट मैच्योरिटी डिपेंडेंट ऑन द एडजेसेंट कंपेनियन सेल। जो सीव सेल्स होती हैं ये लिविंग या नॉन लिविंग की कंडीशन दोनों में ही प्रेजेंट होती हैं। ये डिपेंड करता है इनके बगल वाली कंपेनियन सेल्स पे। मतलब कि आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो है ये सीव ट्यूब है, इसके बगल में आप देख सकते हैं कि ये कंपेनियन सेल है येलो वाली। तो अगर ये प्रेजेंट हैं तो वो लिविंग हो सकते हैं, अगर ये प्रेजेंट नहीं है उनके अगल बगल तो वो नॉन लिविंग की कंडीशन में भी प्रेजेंट होते हैं। तो कंपेनियन सेल्स अब आप देख रहे हैं ये जो है लंबे लंबे येलो कलर के, ये हैं कंपेनियन सेल। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। Companion cells are elongated thin-walled living cells that are associated with the sieve tube. Companion cells elongated लंबे, थिन वॉल जिनका वॉल थिन होता है, पतला होता है, लिविंग सेल्स होती हैं ये, और ये एसोसिएटेड होती हैं सीव ट्यूब के अगल बगल, मतलब सीव ट्यूब से लगी हुई होती हैं। द कंपेनियन सेल्स हैव डेंस साइटोप्लाज्म, और ये जो कंपेनियन सेल्स होती हैं इनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है, मतलब कि इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत ही थिक होता है, बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में होता है, थिक होता है, और इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस भी अच्छा खासा प्रेजेंट होता है। These cells assist the sieve tube in conduction of food material in the plant. ये क्या करती हैं, ये भी सीव ट्यूब के अंदर, वैसे तो कंडक्शन, मेन कंडक्शन का काम सीव ट्यूब्स करती हैं, लेकिन ये क्या करती है कंपेनियन सेल्स, ये हेल्प करती हैं सीव ट्यूब्स की कि वो फूड का कंडक्शन कर सके। ओके, नाउ वी हैव फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स आर थिन वॉल्ड लिविंग सेल। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है ये थिन वॉल लिविंग सेल है, ठीक। दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड, और ये हेल्प करती हैं स्टोरेज ऑफ फूड में। पैरेन्काइमेटिक सेल सारी की सारी फूड के स्टोरेज में ही हेल्प करती हैं, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा भी फूड का स्टोरेज करता है। नाउ वी हैव फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर आर ऑल्सो कॉल्ड बास्ट फाइबर। जैसे कि जाइलम में हमने देखा था जाइलन स्केलेरन काइमा, तो जाइलम स्केलेरन काइमा क्या करता था, ये लकड़ी का जो मेन टिम्बर का पोर्शन है वो बनाता था। वहीं पर फ्लोएम का जो फाइबर है ये भी सेम काम करता है, ये भी लकड़ी का जो मेन स्ट्रेंथ होता है और मेन टिम्बर का पार्ट जो होता है वो यहीं से आता है। इसको बास्ट फाइबर भी कहते हैं। दीज फाइबर आर मेड अप ऑफ इलोंगेटेड, ये भी इलोंगेटेड यानी कि लंबी, लिग्निफाइड जिनमें लिग्निन प्रेजेंट होता है, नॉन लिविंग सेल्स, और ये नॉन लिविंग सेल्स होती हैं। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। किसको, स्केलेटन काइमा तो पूरे प्लांट के लिए मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन ये किसको प्रोवाइड करती हैं, ये सॉफ्ट और डेलिकेट टिश्यू जो होता है प्लांट का सॉफ्ट और डेलिकेट टिश्यू जो होता है उनको प्रोवाइड करती हैं मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक। Transportation of food through phloem in plant can be demonstrated by an experiment commonly called girdling experiment. जो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का, इसको एक एक्सपेरिमेंट है जिसको कहते हैं गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, उसके थ्रू
इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है। द गर्डलिंग ऑफ स्टेम मीन्स रिमूविंग द फ्लोएम टिश्यू फ्रॉम देम। जो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट है इसमें बेसिकली करते क्या है, प्लांट की स्टेम के अंदर हम उसको उसके अंदर कट करके उसके अंदर से हम फ्लोएम की टिश्यू जो होती है उसको हम निकाल लेते हैं। तो अब आप ही बताइए, अगर फ्लोएम की टिश्यू नहीं होगी तो फूड का कंडक्शन कौन करेगा? जब जाइलम वाटर का कर रहा है और फ्लोएम फूड का कर रहा है, अगर फ्लोएम ही आप निकाल दीजिए तो फूड का कंडक्शन कौन करेगा? कोई नहीं कर पाएगा। तो वही हाल होता है, और उस कंडीशन में जो स्टेम होती है उसके अंदर फूड ना जाने की वजह से लीव्स येलो होने लगती हैं और धीरे धीरे प्लांट का स्टेम जो होता है वो सूख जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। So we have discussed today about xylem and its components, and also we have discussed phloem and its component. Your assignment work is write a short note on components of xylem and also write a short note on components of phloem. That's all for today guys. Thank you everyone.